साथियों ये है जेब्रॉनिक्स कंपनी का 4.1 का होम थिएटर, जिसका कि मॉडल नंबर है ZEB BT440 RUCF यानी BT 4440 RUCF। तो दोस्तों इसके अंदर कस्टमर कह रहा है कि इसके अंदर लाइट आती है, पेन ड्राइव भी चलती है, सब कुछ फंक्शन ओके, लेकिन साउंड नहीं आती। यानी इस जेब्रॉनिक के 4.1 होम थिएटर के अंदर दोस्तों साउंड नहीं आ रही है। तो नहीं आ रही तो देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल OPL इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर और दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इसको हम रिपेयर करेंगे और हम सब मिलकर सीखेंगे इसको हमें कैसे रिपेयर करना है और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है कि हमारा सेट जल्दी से ख़राब भी ना हो। तो साथियों सबसे पहले हम इसको टेस्ट करते हैं। देखिए ये FM पर है, मैंने वॉल्यूम फुल कर दिया लेकिन कोई साउंड नहीं आ रही। आपको दिखाने के लिए दोस्तों मैं अपने टेस्टिंग के स्पीकर लगा लेता हूँ। दो स्पीकर मैंने लिए और दोनों स्पीकरों को लेफ़्ट और राइट में लगा लेता हूँ, ऊपर नीचे करके लगा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर बहुत ही कम और माइनर आवाज़ आ रही है एक साइड, और इसमें भी बहुत ही कम और माइनर आवाज़ आ रही है। यानी इसके अंदर आवाज़ तो है पर बहुत ही कम है। तो देखिए दोस्तों ये पेन ड्राइव लगाता हूँ मैं, बहुत ही मंदी आवाज़ आ रही है दोस्तों। ठीक है, वॉल्यूम में बंद करता हूँ, वॉल्यूम बंद हो गई। तो साथियों सबसे पहले हमें देखना है कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। हमारी IC ख़राब है, बूफर ख़राब है, क्योंकि बूफर हमारा नहीं चल रहा। तो ये देखिए सेट को यहाँ से निकाला और इसको खोलेंगे पीछे की बैक। हो सकता है दोस्तों आपके पास जो सेट हो उसके अंदर किसी भी प्रकार की साउंड ना आ रही हो, तो आपको घबराना नहीं है, इसी स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले इसके सारे पेज खोल लेते हैं। अब इसको खोलते हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका फॉल्ट ठीक करना तो बताऊंगा, साथ में कुछ ऐसी सावधानियां बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आपने ध्यान से देखना, अगर आप मैकेनिक है तो भी ध्यान से देखें और अगर आप शौक के तौर पे देख रहे हैं तो भी ध्यान से देखना। जब आप बोर्ड खोल लेंगे तो इस प्रकार से आपको बोर्ड नज़र आएगा। ये दो स्पीकर हमने लगाए हुए हैं लेफ़्ट और राइट पे। ये लगे हमारे 3 IC, 1, 2 और ये 3। ये 20-50 और 20-30 भी हो सकते हैं। देखिए दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, पीछे वाली साइड में ये कॉर्नर वाली पिन स्पीकर की है, ये भी स्पीकर की है, और ये क्योंकि ये सारे IC एक ही हैं तो ये दोनों हैं सप्लाई की, और ये ऑडियो इनपुट, ये भी ऑडियो इनपुट और ये भी ऑडियो इनपुट। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारी ऑडियो आ रही है या नहीं आ रही है। वॉल्यूम मैंने फुल किया हुआ है दोस्तों, लेकिन हमें कोई आवाज़ खास सुनाई नहीं दे रही। देखिए ये है, कौन सा है देखते हैं क्या है। ये मेरे ख्याल बूफर का IC है। तो आपने क्या पेचकस लेना है और इस ऑडियो पिन पर लगाना है। देखिए ऑडियो आई, किरकिर की आवाज़, इसको ऑडियो सिग्नल बोलते हैं। अगर आपके पास पेचकस नहीं है तो आप सीधा उंगली ले सकते हैं, थोड़ा सा इसको गीला करेंगे, थूक वगैरह लगाएंगे, देखिए ऐसे। ठीक है, यानी ये स्पीकर यानी बूफर हमारा काम कर रहा है दोस्तों। इन दोनों पिनों को आपस में छुआ रहा हूँ, देखिए मैं। अब ऐसे ये जो छोटे स्पीकर हैं, इधर देखेंगे। अब देखिए यानी वो स्पीकर हमारे आवाज़ आ रही है उससे, अब इससे अब इससे भी आवाज़ आ रही है। ठीक है, यानी ये दोनों स्पीकर हमारे टेस्ट हो गए। अब बहुत ही ध्यान से देखिए, जब आप इस बोर्ड को खोलेंगे ना दोस्तों, इस सेट के खासतौर पे बता रहा हूँ, इसके अंदर क्या है देखिए, ये इसका 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है, तीनों IC लगे हैं। इसके अंदर क्या आता है दोस्तों, इसके हो जाते हैं कनेक्शन ड्राई। आप समझे ना, जैसे मिट्टी सूख के अपनी जगह छोड़ती है, तो ऐसे ही देखिए आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें अंदर आपको कनेक्शन ड्राई नज़र आएंगे। तो इन ड्राई कनेक्शनों को आपने रीसोल्डर कर लेना है। ये तो हुआ एक बात, जो कि आप मैकेनिक नहीं है तो भी कर लें और मैकेनिक है तो भी कर लें, नहीं है तो भी करें और हैं तो भी कर लें दोस्तों। ये आपको मैंने ऐसा फार्मूला बताया है क्योंकि साउंड की वाइब्रेशन से और कुछ पुराना होने के बाद क्या है, ये सोल्डर जो है ना अपनी जगह छोड़ देता है। और अगर रेगुलेटर जगह छोड़ देगा ना, तो आपका जो डिस्प्ले भी आना बंद हो जाता है कई बार। तो IC वगैरह उड़ जाता है, कार्ड वगैरह इसका ख़राब हो जाता है आगे, और वो मिलता भी नहीं है दोस्तों फिर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सेट बंद करना है। सेट को किया ऑफ, होल्डिंग आयरन लिया दोस्तों, और देखिए सबसे पहले 5 वोल्ट के रेगुलेटर पे दोस्तों कुछ मजबूत होना हो, 5 वोल्ट का रेगुलेटर आपका मजबूत होना चाहिए। तीनों पिन है, बीच वाली ग्राउंड है, एक से इनपुट है और एक से 5 वोल्ट आउटपुट है। ये हो गया, और ये बाकी की IC की पिन है, दोबारा रिसोल्ड करेंगे। सेट को दोस्तों ऑफ कर लेंगे। और ध्यान से देखेंगे कोई और पिन हमारी अगर लूज़ हो रही है तो उसको भी हमें रिसोल्डर कर लेना। बड़े ध्यान से देखना दोस्तों। ये हमारे ट्रांसफार्मर की तारें आ रही हैं।
कैपेसिटर लगे हैं। तो देखा साथियों, हमने ये तीनों आईसी को रिसोल्डर कर लिया, अपने 5 वोल्ट के रेगुलेटर को भी रिसोल्डर कर लिया, दोनों मेन कैपेसिटर्स को भी रिसोल्डर कर लिया और ये अपनी सप्लाई के जैक को भी रिसोल्डर कर लिया। ठीक है, दोनों फिल्टर, तीनों आईसी, 5 वोल्ट का रेगुलेटर और सप्लाई का जैक। ठीक है, अब देखेंगे हमारे स्पीकर वाले पॉइंट्स में तो कुछ लूजिंग नहीं है। अगर इसमें भी लूजिंग हो तो दोस्तों इसको भी हमें रिसोल्डर कर लेना है, क्योंकि कस्टमर ने बोला था कि इसको हिलाते हैं तो कभी कभी साउंड आती है, कभी नहीं आती। इस प्रकार ये सारा काम हो चुका है साथियों। अब दोस्तों अब चलते हैं अपने मेन टारगेट की ओर, जिसमें कि हमारी साउंड आ नहीं रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको अंदर करता हूँ और देखिए इस कंडीशन में क्या है दोस्तों, इसके कई बार क्या है ये स्विच ख़राब हो जाते हैं और ये इसका वॉल्यूम कंट्रोल भी ख़राब हो जाता है 99%। तो हमें क्या करना है, टेस्ट करने के लिए कि हमारा वॉल्यूम कंट्रोल ख़राब है या नहीं, सबसे पहले मैं इस सेट को एक पेच लगा लेता हूँ दोस्तों। ये एक पेज में अटका लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, आप खोलेंगे हम इसका फ्रंट खोलने के लिए क्या करेंगे साथियों, पेचकस लेंगे चपटे वाला और नीचे की साइड से खोलेंगे दोस्तों इसको इस प्रकार से, देख रहे हैं ये, और ऐसे इसको बाहर करने का प्रयास करेंगे। देखो दोस्तों काफ़ी टाइट चिपका हुआ है। तो अब आपने करना क्या है, इसके अंदर डालना है दोस्तों थोड़ा सा थिनर। मेन से हटाता हूँ मैं, क्योंकि ये चिपकाया हुआ होता है ग्लू गन से। देखिए काफ़ी मजबूत चिपका हुआ दोस्तों, ये देखिए हट गया ना, ऐसे हटाया और मैं दोबारा दूसरी साइड से ये देखिए दोस्तों, ये थिनर है थोड़ा सा, तो जहाँ जहाँ इसके जॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं मैं वहाँ थिनर डालता हूँ। हल्का सा थिनर डाला और चपटे पेचकस की, बड़ा पेचकस ले लिया मैंने, उसकी सहायता से इसको मैं बाहर कर रहा हूँ। देखिए इसको भी थोड़ा सा, देखिए जब थिनर डल जाता है ना दोस्तों तो काम बड़े ही आसानी से और आराम से होने लगता है। अब यहाँ पॉइंट बना है तो मैं यहाँ भी थिनर डाल देता हूँ थोड़ा सा। उसी प्रकार से दोस्तों ध्यान रखना है कि ज़्यादा निशान वगैरह ना आए। थोड़े बहुत निशान तो आते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी आपने अपनी तरफ से कोशिश रखनी है कि कम से कम निशान इस सेट पर आए। देखिए यहाँ आ गया, ये पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ थिनर डालेंगे। प्रकार ये हमारा फ्रंट दोस्तों, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप और भी अच्छी तरीके से इसको खोल सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारा ये फ्रंट आ गया बाहर। अब देखिए साथियों, अब मेन आपने ध्यान देना है, देखेंगे ज़रा, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और दोस्तों काफ़ी मजबूती से चिपके हुए थे पॉइंट्स, उसके बावजूद भी हमें काफ़ी टाइम लग गया इसको निकालने में। अब क्या करेंगे दोस्तों, मैं आपको दोस्तों बहुत ही आसानी से आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये हमारा है वॉल्यूम कंट्रोल, देखिए ध्यान से देखिए, सेट किया मैंने ऑन, सेट ऑन हो गया दोस्तों। वॉल्यूम कर देता हूँ फुल और इसको मैं ले आता हूँ दोस्तों एफएम की इनपुट पर, ताकि हमें शोर वगैरह सुनाई दे। एफएम आ गया दोस्तों, ठीक है, देख रहे ना। और अब देखिए थोड़ा सा जूम करूँगा मैं, ये जो 2 पिनें मिली हुई हैं दोस्तों, ये तो है ग्राउंड, ये है हमारी ऑडियो दोनों। देखिए ये देखिए बूफर से आवाज़ आ रही है घूम। अब देखिए ध्यान से देखिए ज़रा, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको बूफर भी नज़र आए। ये देखिए अब देखिए आवाज़ कैसे आएगी। हमारा ऑडियो सिग्नल इन पिनों पर होता है, ऑडियो सिग्नल, और रेजिस्टेंस के थ्रू इन दोनों पिनों पर पहुंचता है। और ये रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होती है तो हमारी वॉल्यूम होने लगती है कम। अगर हम इस रेजिस्टेंस को ख़त्म कर दें तो हमारी आवाज़ आ जानी चाहिए। तो देखिए अब इसकी रेजिस्टेंस को ख़त्म कर दें, यानी मैं इस वॉल्यूम को डायरेक्ट करूँगा, ये 1 नंबर और 2 नंबर को आपस में मिलाता हूँ, देखते हैं क्या होता है।
देख रहे हैं दोस्तों, आवाज़ आ गई ना। अगर आपके पास सामान नहीं है तो आप इसकी वॉल्यूम को डायरेक्ट कर कर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ऐसे दूर दराज के क्षेत्र में हैं कि जहां आपको वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, ये एक पॉइंट मैंने आपको बताया। तो अब इसका दोस्तों मेरे पास वॉल्यूम भी है और इसके माइक्रो स्विच भी हैं, तो मैं इसका वॉल्यूम भी डालूंगा और इसके माइक्रो स्विच भी डालूंगा। तो सबसे पहले 1 2 3 पेज हम खोलेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी नॉब्स को मैं निकालता हूँ। कई बार क्या होता है इसमें पेज लगा होता है, देखिए इसमें पेज लगा हुआ है, तो इसका पेज मैं खोलता हूँ। ये ले लिया दोस्तों मैंने 10 नंबर का पाना गोटी, और देखिए इस प्रकार से मैं इसको खोल रहा हूँ। खुल गया, नट को संभाल के रखेंगे। अब दोस्तों इसको करता हूँ ऑफ, शर्ट ऑफ किया। इसके ये हमारे 1 2 3 पेज हैं, इन तीनों पेजों को भी खोल लेता हूँ ताकि हमारा बोर्ड अलग हो जाए। ये है दोस्तों हमारी RGB की रेड लाइट, रेड ग्रीन ब्लू जो सिग्नल देती रहती है। और ये देखिए ये है इसका मेन बोर्ड। अगर वो 5 वोल्ट का रेगुलेटर ख़राब हो जाएगा ना तो दोस्तों आपका ये बोर्ड ख़राब हो जाएगा और ये मिलेगा नहीं आपको। 1 2 3 4 और ये वॉल्यूम। देखते हैं दोस्तों, पहले मैं वॉल्यूम को खोलता हूँ इसके। देखिए वॉल्यूम को खोलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 1 2 दोनों ये बेस के पॉइंट और ये 6 के 6 पॉइंट हमें बाहर करने हैं। तो मैं इसको दोस्तों डिसोल्डरिंग पंप से भी निकाल सकता हूँ और डिसोल्डरिंग वायर से भी। मैं इसको दोस्तों डिसोल्डरिंग पंप से निकालूंगा आज। ये लिए दोस्तों डिसोल्डरिंग पंप ऑन किया और ये आयरन। यहाँ देखिए पहले इस कॉर्नर वाली पिनों को ही निकालते हैं। इस प्रकार ये हमारा वॉल्यूम निकल आया। तो सबसे पहले मैं इस वॉल्यूम को ही चेंज करता हूँ। देख रहे हैं दोस्तों, ये है दोस्तों 10 किलो ओम्स का। अगर 10 किलो ओम्स की जगह 47 के भी मिल जाता है तो भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे 10 किलो ओम्स ही ले आएँ। 100 के भी लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं मिलता तो 100 के का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये लेकर आता हूँ। तो साथियों ये 10 किलो ओम्स का डुअल वॉल्यूम में ले आया हूँ। इसके अंदर लगाने से पहले देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको सोल्डरिंग फ्लक्स में डिप कर लेना है। पिनों पर हमने सोल्डरिंग फ्लक्स लगा ली और इस वॉल्यूम को यहाँ सेट करेंगे और पलट कर इसके अंदर कर देंगे सोल्डरिंग। ये लिया अपना सोल्डरिंग आयरन। सिर्फ 2 पिनें लगाएंगे पहले और अपने वॉल्यूम को पकड़ेंगे और बोर्ड के साथ दोस्तों एकदम सटा लेंगे इसको, कोई दिक्कत ना हो हमें। ठीक है, अब हमारा वॉल्यूम बिल्कुल सीधा लग गया। अब बाकी पिनों पर सोल्डरिंग हम कर देंगे। इस प्रकार ये हमारा वॉल्यूम लग चुका है साथियों। अब मैं इसके ये माइक्रो स्विच भी चेंज कर देता हूँ। ये दोस्तों स्विच चेंज करना तो बहुत ही आसान है, मैं आपको एक स्विच चेंज करके दिखा देता हूँ, बाकी आप चेंज कर लेंगे। ये आ गए दोस्तों इसके माइक्रो स्विच। माइक्रो स्विच लेने से पहले दोस्तों आपने इसकी जो डंडी है ना, इसको देख लेना, आपके स्विच के हिसाब से ही होनी चाहिए, इसके बराबर ही होनी चाहिए, ना इससे छोटी हो ना इससे बड़ी हो, नहीं तो आपको होगी दिक्कत लगाने में। ठीक है, इसको अब मैं निकालता हूँ और लगाता हूँ। इसको ऑफ़ करता हूँ पहले, ये ऑफ़ किया। यहीं से दोस्तों एक बटन को मैं निकाल लेता हूँ, कौन सा प्ले, एक कोई भी एक स्विच लेंगे, इसको निकालेंगे। देखिए दोस्तों ये तो 2 पिनों पर ही लगा हुआ है, इसे तो लगाना और भी आसान है। इस तरह आपने खींचा और बाहर कर लेना है, ये बाहर आ गया। सोल्डर को हटाना है, सोल्डरिंग फ्लक्स लेंगे और सभी माइक्रो स्विच को इस प्रकार से डिप कर लेंगे सोल्डरिंग फ्लक्स के अंदर। मैं आपको एक लगा कर दिखाऊंगा, बाकी आपने चेंज कर लेने। इस प्रकार ये स्विच लिया दोस्तों, ये देखा, ये देखिए स्विच इसके अंदर सेट किया, बैठ गया। क्लिक चेक कर लिया, सोल्डर लेंगे और सोल्डरिंग कर देंगे। इस प्रकार से हमारा स्विच ये लग गया दोस्तों। अब मैं बाकी के स्विच चेंज कर लेता हूँ। इस प्रकार साथियों मैंने इसके चारों स्विच नए डाल दिए। अब हम फिट करते हैं अपने इस पैनल को। इस प्रकार से ये लेंगे और बोर्ड के अंदर बिठाएंगे। वॉल्यूम इसके अंदर डाला और ये 1 2 3 पेज हम लगा देते हैं। तीनों पेज लगाने के बाद दोस्तों अपने स्विच को जो है ना हमें क्लिक करके चेक कर लेना है, इन स्विचों को काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसका मतलब स्विच काम कर रहे हैं। अब ये लगा देंगे दोस्तों इसका। इसको टाइट करने के बाद दोबारा एक बार चेक करेंगे दोस्तों। हमारे सारे बटन क्लिक कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा सारा काम ठीक हो गया। अब लगा देते हैं दोस्तों इसकी ये ऊपर की नॉब को घुमा के देखेंगे अटक तो नहीं रही, कहीं नहीं अटक रही दोस्तों, बिल्कुल ठीक। इसको इस प्रकार से इसके अंदर फिट करना है। अब दोस्तों बड़े ध्यान से देखेंगे इसको कैसे फिट करना है। कई बार क्या होता है, देखिए ये है ग्लू, रीयूज़ हो जाती है ग्लू,
तो आपको क्या है, इसको थोड़ा सा हीट करना है। कैसे करेंगे, आप लेंगे सोल्डरिंग आयरन। ये सोल्डरिंग आयरन लिया दोस्तों मैंने, और देखिए जहाँ जहाँ ग्लू लगी है उस पूरे एरिया को मैंने इससे हीट अप कर लेना है। और इसको दोस्तों बड़ी सावधानी से और थोड़ा अंदर तक दबा के थोड़ी देर हम इसको दबा के रखेंगे तो ये हमारा इसके साथ हो जाएगा फिक्स। देखिए इस प्रकार से ये हम इसको फिक्स कर देंगे। थोड़ा सा जोर देते हैं इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये हो गया फिट। अब लगाते हैं पीछे के पेच और मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ। और यदि दोस्तों थोड़े बहुत निशान आ जाएँ तो आप इसको स्क्रू ड्राइवर के उल्टी साइड से इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो आपके निशान वगैरह भी चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब लगाते हैं दोस्तों अपने ये दोनों स्पीकर। ये देखिए जैसे पहले लगाए थे वैसे ही लगा लेते हैं और सेट को किया ऑन। और बाकी के पेच भी मैं लगा लेता हूँ दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये इसके पेच लग गए। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ ऑन। वॉल्यूम अभी बंद है, इनपुट चेंज की, ब्लूटूथ, FM, देख रहे हैं ना। अब लगाते हैं अपनी पेन ड्राइव। ये पेन ड्राइव यहाँ लगाई दोस्तों। ऑटोमेटिकली पेन ड्राइव को ये डिटेक्ट कर लेता है। तो देखा साथियों, इसमें हमने क्या क्या चेंज किया। इसके सारे स्विच चेंज कर दिए, वॉल्यूम चेंज कर दिया और बोर्ड के अंदर जो ड्राई कनेक्शन थे वो भी मैंने आपको बताए वो कैसे ठीक होंगे। तो साथियों अगर इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और साथियों इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब किया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो साथियों मिलते हैं और इसी प्रकार की नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।